कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। होली के त्यौहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 12 करी थी। प्रश्नावली 12.1 और 12.2 ये पढ़ी थी। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें बेलन, घनाभ, शंकु आदि के आयतन थे। और भी बेलन, घन, घनाभ, शंकु और गोला, अर्धगोला, इन सब के आयतन थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था। वो प्रश्नावली एग्जाम के लिए पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और एकदम सरल प्रश्नावली है, इतनी हार्ड नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13। क्या है? सांख्यिकी, जिसमें हम माध्यिका तथा बहुलक के बारे में पढ़ते हैं। तो माध्य सामान्यतः हम औसत को कहते हैं। औसत निकालते हैं, अलग अलग चीज़ें दी हुई होती है, उनका औसत निकालते हैं, एक सीक्वेंस में मिलती है हमें चीज़ें। जैसे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है, पौधों की संख्या दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ऐसे पौधों की संख्या दे रखी है। और घरों की संख्या दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो इनका मतलब है 0 से 2 पौधे एक घर में हैं, और 2 से 4 पौधे हैं 2 घरों में, 4 से 6 पौधे हैं एक घर में, फिर 6 से 8 पौधे कितने घरों में हैं? 5 घरों में। 8 से 10 पौधे कितनी जगह हैं? 6 घरों में। और 10 से 12 पौधे 2 घरों में, 12 से 14 पौधे 3 घरों में। तो ऐसे हमें कुछ सारणी दी हुई होती है, उनसे माध्य निकालना होता है, माध्यिका निकालना होता है और बहुलक निकालना होता है। माध्य निकालने की तो 3 अलग अलग विधियां हैं। माध्य की विधि है 3। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है प्रत्यक्ष के बाद है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य, और है पग विचलन। इन 3 विधियों से हम माध्य निकालते हैं, और माध्यिका और बहुलक की डायरेक्ट निकाला जाता है। तो हम पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं। सवाल नंबर 1 में, क्या दिया हुआ है? पौधों की संख्या दे रखी है, कितनी है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये चीज़ जो जो चीज़ आई है, ये हमेशा एक सीक्वेंस में आएगी। इनमें 0 और 2, 0, 2, इसमें 0, 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8। ये जो डिफरेंस आएगा इनके बीच, ये 2 का आएगा। ये हर जगह 2 का डिफरेंस आएगा। जितने भी सवाल आएंगे उनमें सेम डिफरेंस आएगा। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो सेम डिफरेंस आएगा। इनमें ये एक तो आया 0, एक आया है 2। इनमें इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? इसको तो कहेंगे हम निचली वर्ग सीमा। इसको तो क्या कहेंगे? निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा। और इसे कहेंगे ऊपरी वर्ग सीमा। इसको निचली वर्ग सीमा पहली संख्या को, और इसको ऊपरी, इस 2 को ऊपरी वर्ग सीमा ये कहेंगे। इसके बाद क्या है? ये है घरों की संख्या 1। घरों, इनको हम बारंबारता कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? बारंबारता। इनको क्या कहेंगे? बारंबारता। बारंबारता कहेंगे इनको। प्रत्यक्ष माध्य विधि में हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह क्या है? अक्साई निकालना होता है। वर्ग चिन्ह क्या? अक्साई निकालना होता है। अक्साई कैसे निकलता है? ऊपरी वर्ग चिन्ह, ऊपरी वर्ग चिन्ह प्लस निचली वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। इन दोनों का योग क्या होगा? 0 + 1/0 + 2। ऊपरी वर्ग सीमा 2 है, ऊपरी वर्ग सीमा 2 है,
और निचली वर्ग सीमा 0 है। तो 0 को प्लस 2 को जोड़ेंगे और उसमें भाग किसका देंगे, ये 2 का। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 2/2 बराबर 1। तो ये क्या हो गया, वर्ग चिन्ह, ये हो गया वर्ग चिन्ह, ये आ गया वर्ग चिन्ह। अब देखो हर एक, इसके लिए वर्ग चिन्ह अलग होगा, इसके लिए वर्ग चिन्ह अलग होगा, इसके लिए वर्ग चिन्ह अलग होगा, और वर्ग चिन्ह बढ़ता जा रहा है। तो सर पहली संख्या के लिए वर्ग चिन्ह 0 और 2 के लिए हम वर्ग चिन्ह निकालें। 0 से 2 के लिए वर्ग चिन्ह क्या आएगा, 2/2 बराबर 1। फिर 2 और 4 को हम जोड़ेंगे, 2 + 4 बराबर 6/2 बराबर 3, ये आ गया 3। फिर 4 + 6, फिर 4 + 6/2, 4 और 6 कितने हो गए, 10/2 बराबर 5, ये आ गया 5। फिर 6 + 8, 6 + 8/2, 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 हो गए, 6 + 8/2 बराबर ये हो गई 14/2 बराबर क्या है, 7। तो ये आ गया 7। फिर क्या है, 10 + 8 + 10, 8 + 10/2, 8 और 10 कितने हुए, 18/2 बराबर कितने आए, 9, ये आ गए 9। इसी तरह 10 और 22, 10 + 12/2 बराबर 22/2 बराबर 11, ये क्या आ गए, 11 आ गए। फिर है 12 और 14, 12 + 14/2 बराबर 26/2 बराबर कितना है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो ये वर्ग चिन्ह कितने आ गए, 13 आ गए। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, इनको गुणा करना है, FI इंटू अक्साई निकालना है, FI इंटू अक्साई निकालना है। तो FI और अक्साई को गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा। फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 1 को 5 से करेंगे तब 5 आएगा। फिर 5 को 7 से गुणा करेंगे तब 7 × 5 = 35। फिर 9 को 6 को करेंगे तो 9 × 6 = 54, और 11 को 2 को गुणा करेंगे तब 22 आ जाएंगे। 13 को 3 से करेंगे तब क्या आ जाएगा, 39 आएंगे। फिर हमें क्या करना है, एक बार तो इन सारी संख्याओं का योग निकालना है, फिर इन सारी संख्याओं का योग निकालना है। इन सारी संख्याओं का योग आएगा 20, और इन सारी संख्याओं का योग कितना आएगा, 162। फिर प्रत्यक्ष माध्य विधि से हल करना। तो प्रत्यक्ष माध्य विधि से कैसे करेंगे, क्या होती है प्रत्यक्ष माध्य विधि, सूत्र क्या होता है, ये आएगा x बार बराबर सिग्मा FI XI इंटू सिग्मा FI। सिग्मा FI XI कितना है हमारे पास, 162, और सिग्मा FI कितना है, ये FI सिग्मा FI केवल FI कितना है, 20 है। तो हम लिखते हैं, मान लिखते हैं FI XI 162/20, और इनका भाग देंगे तब कितना आएगा, ये 2 से कटेंगे तो 8, 1/10 बराबर 8.1। इसलिए प्रति घर पौधों की संख्या, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, इसलिए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी होगी, 8.1 होगी। ये हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि से एक सवाल कर लिया। कौन सा सवाल कर लिया, प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल कर लिया। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, श्रमिकों की संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है, श्रमिकों की संख्या दी हुई है, उनकी मजदूरी दी हुई है। हमें ज्ञात क्या करना है, फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी माध्य दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो अब यह 500 से दैनिक मजदूरी कितनी है, दैनिक मजदूरी दी हुई है, दैनिक मजदूरी कितनी दी हुई है, 500 से 520, फिर 520 से 540, फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, फिर 580 से 600, ये दी हुई है। श्रमिकों की संख्या कितनी है, 12, 14, 8, 6 और 10। 520 से 500 से 520 वाले मजदूर कितने हैं, 12। 520 से 540 वाले मजदूर है 14, फिर 540 से 560 वाले मजदूर हैं 8, 560 से 580 वाले मजदूर 6 हैं, और 580 से 600 वाले मजदूर कितने हैं, 10 हैं। ये है एक। तो फिर आगे वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला, 500 में 520 जोड़ेंगे, 500 + 520 कितने बटे 2 करेंगे, तो ये तो हो जाएंगे
1000 20/2 और ये हो जाएंगे 510। तो ये 510 आ गए। इसी प्रकार ये सारे निकालें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 260 और ये 260 और ये 270 और ये बाकी करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा 260 का हो जाएगा 530। ये आएंगे, ये इतने आएंगे, ये इतने आएंगे और ये इतने आएंगे। इनको दोनों को वर्ग चिन्ह निकालेंगे तब 540 से 560 का वर्ग चिन्ह आएगा 550। 560 और 580 का वर्ग चिन्ह आएगा 570। 580 और 600 का वर्ग चिन्ह आएगा 590। ये वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब इसे हम पग विचलन विधि से करेंगे। इसे हमें पग विचलन विधि से करना है, पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि में क्या होता है, सिग्मा पग विचलन विधि में ui निकलता है। ui बराबर क्या निकलेगा, ui बराबर आएगा xi माइनस a अपॉन h। h तो है अंतराल, h तो अंतराल है, इन सब के बीच में अंतराल है। जैसे 500 से 520 के बीच क्या हो गया, 20 का अंतराल हो गया। h तो अंतराल है। h के बाद u a दे रखा है। a क्या है, a हमें इनमें से कोई एक संख्या माननी है। कोई सी भी संख्या हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। इस सवाल में हमने कौन सी संख्या माना है, a को। इसमें हमने a माना है। ये विधि है। अब हम कर रहे हैं पग विचलन विधि से। a बराबर क्या माना हमने इसमें, जैसे a दे रखा है, a इसमें a दे रखा है। a बराबर हमने माना है 550। a बराबर क्या माना है 550। xi ये है, xi के मान अलग अलग है और बट्टा में कितने हैं, xi माइनस a/20 या h कितना है, h हमारे पास 20 है। तो हम पहला मान कैसे निकालेंगे, 510 माइनस 500। a बराबर हमने माना है 550। तो ये कितने बट्टा में कितने हैं 20। तो ये कितने आएंगे माइनस के 40/20। तो 2 से 0 कैंसिल और 4 में 2 का बाकी कितने पर जाएगा -2 बार। तो ये आगे -2, ये -1, ये 0 1 2। ये सारे हमने मान निकाले। आपको अलग अलग मान निकाल के देखने हैं, ठीक है। फिर हमने fi इंटू ui निकाला। ये क्या है fi इंटू ui। fi इंटू ui कैसे निकला, ये तो हमारा fi रहा और ये है ui। तो fi बराबर कितना है 12 और ui है 2। तो 12 गुणा 2 करेंगे तब 24 आएंगे और 24 माइनस का ये एक चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 14 है और ये माइनस के 1 है तो 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएंगे और चिन्ह कौन सा है माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया। फिर 8 और 0 है तो 8 और 0 को हम गुणा करेंगे तब ये हो जाएंगे 0। फिर 6 और 1 है, 6 और 1 को 0 करेंगे तब क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फिर 10 और 2 है तो 10 को और 2 को गुणा करने में कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सब का योग निकालना हमें। इन सब का योग कितना आया 12 14 8 6 और 10 का योग आया 50 और इन सब का योग निकालना सिग्मा fi इंटू ui का। तो -14 और -24 को जोड़ेंगे तब तो -38 आएंगे और 6 और 20 को जोड़ेंगे तब कितने आएंगे प्लस के 26 आएंगे और प्लस के 26 को और माइनस के 38 को जोड़ेंगे तब कितने आए माइनस के आएंगे 12। ये कितने आएंगे माइनस के 12। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम ज्ञात क्या करना हमें, फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। इसलिए पग विचलन विधि से पग पहले लिखते हैं हम श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि क्या है, देखिए x बार बराबर a प्लस h u बार। a तो क्या है, a तो हमने जो माना है 550। a तो हमने कितना माना है 550। यहाँ लिख देते हैं माना, यहाँ लिख देते हैं हमने माना a बराबर 550। a तो हमने 550 माना है और h क्या है, h बराबर वर्ग
अंतराल, और यू आई क्या है, यू आई बराबर यू बार बराबर क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई इंटू सिग्मा एफ आई। ये क्या है, सिग्मा, ये है यू बार। तो मान रखते हैं हम, मान रखने पर यू बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई का मान तो हमारे पास आया -12 बट्टे में क्या है, बट्टा हमारे पास है सिग्मा एफ आई, ये आया 50। तो ये कितने हो गए, इनको सरल करेंगे तब ये हो जाएंगे 11/25 माइनस के 11/25। ये कितने हो गए, -11/25 हो गई। अब समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से यहाँ करते हैं आगे का सवाल, आप इधर देख लेना। समीकरण 1 से x बार बराबर a प्लस एच यू बार, a का मान कितना है 550 प्लस h का मान कितना है 20 इंटू एच यू बार का मान आया -11/25। अब हमें इसको सरल करना है, कैसे सरल करेंगे, ये हो जाएगा 550 प्लस 20 से, ये 5 से कितने बार कटेगा, ये तो हो जाएगा माइनस के, ये तो हो जाएगा 4 इंटू -11 और ये हो जाएगा 5। और अगले स्टेप में हम लिखेंगे इसको 550 माइनस 44/5 और इसको सरल करेंगे तब कितना आएगा, ये इसको सरल करने पर ये आएगा 550 माइनस 8.8। आखिरी की लाइन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 550 में से 8.8 निकालेंगे तब ये हो जाएगा 541.2 माध्य दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, जो कि अर्थात श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 541.2 रुपये होगी। ये हमने सवाल, पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों सवाल कर लिए। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।